सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खबरें। बुधवार को ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट 18 दिसंबर को सील बंद लिफाफे में पेश किया था। हाई कोर्ट के आदेश से 1991 के स्वयंभू आदि विश्वेश्वर वाले मुकदमे में एएसआई ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी में एएसआई के सर्वे की कॉपी जमा कर दी। सर्वे रिपोर्ट आने का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के नारे लगाए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को देने का आदेश दिया है। फिलहाल कोर्ट ने इसे सार्वजनिक करने या न करने की कोई बात नहीं की है। क्या कुछ कहा जिला जज ने, क्या कुछ कहा है? देखिए, माननीय जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि रिपोर्ट की कॉपी जो है, जो इस केस की पार्टीज हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमें तो उपलब्ध तो कराई जाएगी हम लोगों को कॉपी। अब क्या कहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इसकी हमें। तो जब माननीय न्यायालय इसका ऑर्डर पारित कर देंगे तो उसके बाद हम सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। तो फैसला सुना दिया है कि जो है एएसआई रिपोर्ट जो सील बंद था उसको खोला जाएगा और खोलने के बाद हार्ड कॉपी के रूप में जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत पक्षकार जो है नकल ले सकते हैं और ले लेंगे। ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने एएसआई सर्वे की कॉपी जो 18 दिसंबर को जमा की गई थी वो सारे पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट का जो प्रोसेस है पारंपरिक रूप से उसी आधार पे सबको कॉपी उपलब्ध कराएंगे और इसमें आज लिफाफा खुलेगा और सबको कॉपी दे के जो लोग आवेदन करेंगे नकल के लिए उस नकल के आधार पे उन सारे पक्षकारों को कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि इस पर किसी प्रकार का भी पब्लिक डोमेन में ये मामला न जाए। और दूसरी बात कि मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति की कि ये मीडिया इत्यादि के ट्रायल का विषय न बने और इस पर कार्रवाई हो। और हमारे तरफ से यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के तरफ से ये मांग की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी साच को आँच नहीं होने चाहिए, जो भी है वो ट्रायल का विषय बनेगा। अभी इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। महानगर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस ने पांडेपुर चौराहे पर असम के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बुधवार को पांडेपुर चौराहे पर महानगर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में असम के सीएम का पुतला फूंका गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि असम में राहुल गांधी को दर्शन करने से रोका गया और अब उनका काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था। तब जुमगुरीहाट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के लोगों ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला किया, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं। इसके बाद राहुल गांधी के ऊपर असम सरकार द्वारा मुकदमा किया गया। यही नहीं, इन गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की भी गाड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर फाड़ा और पानी फेंका था। इसके विरोध में आज हम असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला फूंक रहे हैं। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। पुतला दहन में फसाहत हुसैन बाबू, अनुभव राय, चंचल शर्मा, परवेज खान, रोहित दुबे, अब्दुल हमीद, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जिशान राइन, धीरज सोनकर, आशीष गुप्ता, जमीर अहमद अंसारी, किशन यादव, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद कासिम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज पांडेपुर चौराहे पर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भाई मयंक चौबे जी के संयोजन में हमारे तमाम फ्रंटल संगठन, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, एनएसवाई, महानगर कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर के लगातार राहुल जी के कृपा से अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा लगातार अपने बीजेपी के आकाओं को खुश करने के लिए उनके ऊपर जानबूझ करके उनको परेशान करने के लिए असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रही है, उनको जगह जगह रोकने का कार्य कर रही है असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह और मोदी के इशारे पर आज हम सब बनारस के युवा कांग्रेस के लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला फूंका है और मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि तत्काल राहुल जी के ऊपर दर्ज मुकदमे की वापसी हो और ये यात्रा परमिशन से लेकर के और गांधीवादी तरीके से पूरे देश में ये निकली है, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक जानी है। इसको राहुल जी की सोच इस देश के बेरोजगारों के लिए है, गरीबी मिटाने के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है। यात्रा उन्हीं को समर्पित यात्रा निकली है। हम सब मांग करते हैं कि ये तमाम इनके ऊपर कार्रवाई हो, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर और राहुल जी के ऊपर तत्काल मुकदमा हो।
बुधवार को काशी में यूपी दिवस पूरे उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। जनपद में यूपी दिवस पूरे उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। काशी की पहचान बन चुके नमो घाट पर बुधवार को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। इस अवसर पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण, जहाँ भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, बाबा विश्वनाथ हो, कबीर हो, गुरु रैदास, सभी के पावन चरण समाये हैं। इस अनूठी गंगा जमुनी संस्कृति के महासंगम उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि अनेकों संतों, महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों की पावन जन्मभूमि व कर्मभूमि है ये महान अपना उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की भूमि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की विराजमान होने से प्रदेश सहित समूचे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना करता हूं। इस बार उत्तर प्रदेश दिवस आयोजन की मुख्य थीम निवेश एवं रोजगार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस पूरे प्रदेश में पूरे गौरव के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दिवस को किसी एक प्रमुख जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया जाता है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। राम राज्य की स्थापना भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम ने इसकी संकल्पना ली थी। अंग्रेजों की चूलें हिलाने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 1857 क्रांति की चिंगारी यूपी से ही फूटा था और अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। गुंडे माफिया देश छोड़ चुके हैं। उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए ललायित हैं। प्रदेश के साथ ही काशी में बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहा है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। पूरे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश यही है। आज उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है। विकास के पथ पर यह प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस से पूर्व प्रदेश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में हर एक व्यक्ति को अपना योगदान करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अंकित पटेल व द्वारिका गुप्ता तथा शिवशंकर मौर्य को प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रुपए का चेक के अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जीत पटेल, शिव कुमार, अशोक कुमार, सर्वेश कुमार वर्मा, गंगाराम विश्वकर्मा आदि को टूल किट्स प्रदान किया। इससे पूर्व उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना हुआ। इस अवसर पर नमो घाट पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश से गठन के इतिहास एवं विभागों के उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों का सम्मान, चित्रकला प्रतियोगिता तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को मतदाता शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर आलोक वर्मा, उप निदेशक कृषि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सेवा का अवसर मिलेगा। मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो एक नया प्रदेश था, एक नई जगह थी, पर जैसा पढ़ा था, जैसा देखा, अब सर्विस को लगभग 3 साल हो गए हैं, तो जितना प्यार, जितनी आपस में प्रेम और जितनी ममता इस प्रदेश के लोगों में है, वैसा आपको पूरे देश में जाने में कहीं नहीं मिलता। प्रदेश के अंदर ही अपने आप में इतनी विविधताएं हैं। पूरे आबादी के मामले में पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, तो पूरे दुनिया का, अगर हम अलग से एक देश होते तो शायद 5वां 6वां सबसे बड़ा देश हम होते। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। वाराणसी कचहरी स्थित कर्पूरी ठाकुर पार्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के अवसर पर लोगों ने कर्पूरी जी को भारत रत्न सम्मानित किए जाने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समाज के लोगों ने 24 जनवरी को घर घर दीपावली मनाने व घी का दीपक जलाने का भी निर्णय लिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु की कामना भी की। जयंती कार्यक्रम में सर्वश्री राम नारायण शर्मा, जय नारायण शर्मा, आनंद शर्मा, डॉक्टर PN शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, अशोक शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, शशिकांत शर्मा, रघुनाथ ठाकुर, राजेश शर्मा, सिद्धनाथ शर्मा, राजकुमार शर्मा, प्रेमनाथ शर्मा, जनक शर्मा, गौरव शर्मा, फौजदार शर्मा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, राम आशीष ठाकुर, विवेक शर्मा, सलाउद्दीन सलमानी, किशन शर्मा, इस्लाम सलमानी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।
जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर ललन शर्मा ने किया एवं संचालन विजय प्रताप सरिता ने किया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने कर्पूरी जयंती की पूर्व संध्या पर देश की सियासत में ईमानदारी की मिसाल बने बिहार प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जयंती पर भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समाज, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 3% है, को लोकसभा में टिकट देने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आनंद शर्मा, भैराल शर्मा, गोपाल शर्मा, अजय शर्मा, मनोज शर्मा, अनिल शर्मा आदि के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार शोभा यात्रा के रूप में जालूपुर से चलकर जयंती कार्यक्रम स्थल कचहरी पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। आज यह जो कार्यक्रम रखा गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती की 100वीं जन्म जयंती, जो शताब्दी जन्म जयंती कहा जाएगा, उसके पावन अवसर पे यहाँ पे सभी लोग स्वजाति बंधु आज यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन पूर्व ही जन्म शताब्दी के समारोह के पावन अवसर पे भारत रत्न से सम्मानित करने का जो यह ऐलान हुआ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उस भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो मरणोपरांत तो आज सभी लोग पूरे देश में, आज नाई समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलितों समाज के लोग, सभी लोग काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ आज जो है कि खुशियाँ मना रहे हैं। इस जन्म जयंती के पावन अवसर पे सभी लोग माननीय मोदी जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि दीर्घायु हों और लंबे वर्ष तक जो है कि इसी तरह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहें, जिससे कि ऐसे हमारे जो भी समाज के अग्रणी हैं, समाज के नेता हैं, उनका सम्मान ऐसा होता रहे। भविष्य में भी ऐसे जो यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौभाग्य मंगल प्रदायिनी माता मंगला गौरी व देवाधिदेव महादेव की कलश यात्रा निकाली गई। मयूखादित्य सूर्य की तपोभूमि, किरण उद्गम स्थल काशी के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान सौभाग्य मंगल प्रदायिनी माता मंगला गौरी व देवाधिदेव गभस्तीश्वर महादेव का प्रतिवर्षानुसार पौष शुक्ल चतुर्दशी पर कलश यात्रा निकाला गया। यह कलश यात्रा मैदागिन टाउन हॉल से उठकर बुलानाला, नीचीबाग चौक, ठटेरी बाजार होते हुए मंगला गौरी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश रखकर चल रही थीं। डमरू का वादन भी हुआ। वहीं पालकी पर विराजमान मां की प्रतिमा का पूजन कर भक्त कंधे पर लेकर मां का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। सायंकाल 6 बजे से अन्नकूट श्रृंगार व 56 भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचदेव पूजन का सायं 6 बजे से मंगल विनायक पूजन एवं गणेश अथर्वशीष पाठ, मयूखादित्य पूजन एवं आदित्य हृदय शोध पाठ, भृगुकेशव पूजन एवं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गौरी गभस्तीश्वर महादेव पूजन, लघु रुद्राभिषेक, नवचंडी का पाठ भी आयोजित हुआ। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। सौभाग्य मंगल प्रदायिनी पराम्बा मां मंगला गौरी एवं गौरी गभस्तीश्वर का के मंगला गौरी मंदिर के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला ये मंगल कलश शोभा यात्रा है। सौभाग्य एवं मंगल को प्राप्त करने के लिए अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष ये मंगल कलश शोभा यात्रा निकलता है। इसमें जितने भी सहभागी लोग हैं, उनकी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सौभाग्य, संतान एवं दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। ये टाउन हॉल मैदान से प्रारंभ होकर माते धाम तक जाएगी। मैदागिन चौक होते हुए, ठटेरी बाजार होते हुए माते धाम तक जाएगी। गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान शान तिरंगा को जोश खरोश के साथ हर घर में फहराने का सुबह बनारस ने आह्वान किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देशवासियों ने 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मोमेंट घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के तहत पूरे जोश खरोश के साथ देश की आन बान शान तिरंगा को फहराया था।
उसी को देखते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केशरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपीवाले के नेतृत्व में मैदागिरी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच जागरूकता के तहत राष्ट्रध्वज तिरंगा देकर यह शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वह अपने अपने घरों पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे या घर पर लगाएंगे। इस अवसर पर बोलते हुए समस्त समाज सेवियों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, लेकिन उसके पास अपना बनाया हुआ नियम कानून नहीं था। इस लिहाज से 26 जनवरी 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 26 जनवरी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और इसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा का आह्वान होता है और हम लोग सभी घरों पर तिरंगा फहराते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे विद्यालय में छात्राओं को यह शपथ दिलाया गया कि सभी घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और छात्राएं सबको जागरूक करेंगी कि ये जो हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं और तिरंगा फहराने के बाद इसका सम्मान करें, इसका अपमान न होने दें। और साथ में हम लोग राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएं। आज इसी का शपथ हमारे विद्यालय में दिलाया। सुबह बनारस मंच पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा प्रभु राम के चरणों में राम गीत की प्रस्तुतियां की गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस मंच के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संगीत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पंडित ने संगीत विभाग के अन्य आचार्यों जिसमें डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर आरती शुक्ला, डॉक्टर पंकज राय एवं अपने शिष्यों के साथ मेरे द्वारा रचित राम गीत की प्रस्तुति का अर्घ प्रभु को अर्पित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 25 जनवरी को नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 25 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 806 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नव मतदाताओं को प्राप्त होगा तथा कुछ नव मतदाताओं से प्रधानमंत्री वार्ता भी करेंगे। इस संदर्भ में बुधवार को वाराणसी जिले व महानगर की संयुक्त प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व काशी क्षेत्र के प्रभारी रणजीत राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जनवरी को आयोजित होने वाले नव मतदाता सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। वाराणसी लोकसभा में लगभग 25,000 से अधिक नव मतदाताओं से संपर्क कर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया जाएगा। रणजीत राय ने कहा कि युवाओं के बल पर ही 2014, 2019 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था। युवाओं ने ही भ्रष्टाचार की जड़ों में लिप्त कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था व सत्ता की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में दी थी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।